आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मॉनिटर। मॉनिटर बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है अपने कंप्यूटर के डाटा को आउटपुट में देखने के लिए। फिर उसके बाद कीबोर्ड। कीबोर्ड का बेसिकली यूज़ होता है टाइपिंग करने के लिए। बेसिकली माउस का यूज़ प्रोग्राम्स को कमांड देने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद सीपीयू। सीपीयू इज़ अ मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है। फिर उसके बाद स्पीकर। स्पीकर को आप ऑडियो को आउटपुट में सुनने के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन बेसिकली अपनी ऑडियो को कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद यूएसबी केबल। यूएसबी केबल बेसिकली अपने कंप्यूटर के डाटा को मोबाइल में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद वेब कैमरा। वेब कैमरा बेसिकली अपनी इमेजेस को क्लिक करने के लिए या फिर वीडियो कॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद मॉडेम। मॉडेम बेसिकली अपने कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इस बेसिकली गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद केस। इसे कैबिनेट भी कहा जाता है। बेसिकली एक डब्बा होता है जो आपको नज़र आ रहा है सीपीयू जैसे। सीपीयू उसके अंदर होता है, ये सिर्फ एक केस होता है। फिर उसके बाद सीडी ड्राइव। ये सीडी ड्राइव बेसिकली अपनी सीडी को रीड करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद सीडी। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जितनी ज़्यादा जीबी का रहेगा उतनी आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद हार्ड ड्राइव। ये बेसिकली आपके कंप्यूटर का जो स्टोरेज होता है वो हार्ड ड्राइव में सेव होता है। जितने भी आप फाइल्स को सेव करते हो सभी हार्ड ड्राइव में सेव होते हैं। फिर उसके बाद जो मेन कंपोनेंट है वो मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड को बेसिकली प्रिंटेड सर्किटरी बोर्ड भी कहा जाता है। फिर उसके बाद प्रोसेसर। प्रोसेसर जो आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जितना अच्छा प्रोसेसर रहेगा जैसे कि i3 i5, जितना आप प्रोसेसर अच्छा लेंगे उतना आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड का बेसिकली हाई डेफिनेशन गेम्स को खेलने के लिए या हाई डेफिनेशन वीडियोस को देखने के लिए यूज़। फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका स्टोरेज बहुत ही कम होता है, लगभग 2 MB। अभी इसे यूज़ नहीं किया जा रहा, अभी पेनड्राइव्स को यूज़ किया जाता है। प्रिंटर। प्रिंटर को बेसिकली डाटा को प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल की मदद से अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्कैनर। स्कैनर बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीपीयू कूलर। सीपीयू कूलर बेसिकली अपने सीपीयू को जो हीट होती है उस हीट को ऑब्जर्व करता है। फिर उसके बाद एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका बेसिकली यूज़ मदरबोर्ड को पावर देने के लिए होता है। फिर उसके बाद पेन ड्राइव। पेन ड्राइव बेसिकली स्टोरेज डिवाइस है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, मॉनिटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर। फुल फॉर्म्स: रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम, रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।